वो दिसंबर की सर्द रात थी। विशाल अपने 3 दोस्त अमित, राजीव और सोनल के साथ जंगल में ट्रैकिंग पर निकला था। ये जंगल उनके शहर से करीब 60 किलोमीटर दूर था और कहा जाता था कि यहां रात के समय कुछ अजीब होता है, लेकिन चारों को भूत प्रेत की कहानियों में विश्वास नहीं था। सब हंसी मजाक करते हुए रास्ते में आगे बढ़ रहे थे। फिर सोनल को ऐसा लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वो अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ती रही, लेकिन डर का एहसास उसे बार बार होने लगा। क्या ये सिर्फ उसका भ्रम था या सचमुच कोई साया उनका पीछा कर रहा था? आधी रात के करीब वे एक वीरान झोपड़ी के पास पहुंचे। झोपड़ी पूरी तरह से जर्जर हो चुकी थी। अमित ने हंसते हुए कहा, अंदर चलकर देखते हैं, शायद कोई भूत हमारा इंतजार कर रहा हो। सोनल थोड़ा घबराई, लेकिन विशाल ने हिम्मत दिखाते हुए झोपड़ी के अंदर कदम रखा। अंदर टॉर्च की हल्की रोशनी में उसे दीवारों पर खून के सूखे धब्बे दिखे। तभी उसकी टॉर्च बंद हो गई। विशाल ने फिर से टॉर्च चालू करने की कोशिश की, लेकिन ये फिर से बंद हो गई। तभी उसे एहसास हुआ कि कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। क्या हो रहा था? अब क्या होने वाला था? विशाल की टॉर्च अचानक बंद हो गई और उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने धीरे से मुड़कर देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां खड़ा था एक साया, काला, बिना चेहरे का। वो साया धीरे धीरे विशाल की ओर बढ़ रहा था। विशाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही घुट गई। उधर बाहर सोनल और अमित ने देखा कि राजीव की आंखें सफेद हो चुकी थी। उसकी गर्दन अजीब तरीके से मरोड़ गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। वो दृश्य जैसे किसी फिल्म से बाहर निकलकर हकीकत बन चुका था। विशाल घबराया हुआ दौड़कर झोपड़ी से बाहर आया, लेकिन जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है। चारों ओर अजीब आवाजें गूंज रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या कुछ और। विशाल की आंखों के सामने एक और साया दिखाई दिया। वो साया अब उनके चारों ओर मंडरा रहा था। अगली सुबह पुलिस ने झोपड़ी से कुछ दूर पर चारों के शव बरामद किए। उनकी आंखें सफेद हो चुकी थी और उनके चेहरों पर खौफ का गहरा असर था। कहते हैं उस रात के बाद से उस जंगल में कोई भी कदम रखता है तो उसकी चीखें हवाओं में सुनाई देती है। क्या आप उस जंगल में जाने की हिम्मत करेंगे? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो और भी डरावनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।